जय श्री राम, राधे श्याम। बच्चों, पिछले दो क्लासेस में है ना, पिछले दो क्लासों में मैंने 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन आपको करवाया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक मैंने आपको करा दिया है। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का करा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का करा रहा हूँ आपको। 1 से लेकर कुछ 16 तक क्वेश्चन हो गया है ना। क्लास 1 और क्लास 2 में है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ठीक है ना। इन तीनों के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ऐसे ही इसका भी है, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी बुक का कर रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में पेज नंबर है आपका ये 236, पेज नंबर 236, ठीक है। डेट है आज 23 मार्च 2021। एनसीईआरटी बुक कर रहा हूँ, है ना। पेज नंबर 236 पे है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या करेंगे। कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, फ्लोइंग बैलेंस शीट एंड अदर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्लोइंग रेशो। इस तरह से रेशो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेशो कैसे, देखिए। कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है। ये बैलेंस शीट आपको दे दिया, मार्च 31 2017 का दे दिया, ठीक है। इसमें क्या डेब्ट इक्विटी रेशो, अच्छा ठीक है। बैलेंस शीट दे रखा है, ये देख लिया अपना। अच्छा चलो ठीक, अब हम सीधा क्वेश्चन पे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। पहले आता है डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो डेब्ट अपॉन में इक्विटी होता है, ठीक है जी। इक्विटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका डिवेंचर आ गया, जो लंबे टाइम 1 साल से ज्यादा तक रहता है ना। और लॉन्ग टर्म डेब्ट किस में रहता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में रहता है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक ही चीज दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 12,000 का। तो मैं ले लूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और इक्विटी देखिए, इक्विटी में क्या होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है ना, ये आता है। और क्या आता है, अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो वो ऐड लेस होता है, ठीक है। ऐड होगा और लेस होगा, ठीक है, यही होता है। अच्छा ठीक। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहाँ पे दे रखा है 12 लाख मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है, तो मान लेता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, ठीक। तो शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 10 लाख का, तो 10 लाख का लिख लिया मैंने, ठीक। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया, 7 लाख का, ठीक। अब ये देखो मनी रिसीव अगेन द शेयर वारंट, तो ये भी इक्विटी शेयर का ही पार्ट है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट है, तो कितना आ गया ये आपका 2 लाख, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना, ये 12 लाख, ये आपका 19 लाख हो गया, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 19 कितना हो जाएगा, ये 0.63.1, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशो आ गया, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशो आ गया, ये आंसर आ गया। अच्छा पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो कैसे निकालते हो बताओ। COGS बोले तो नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल, यही रहता है। अच्छा ये हो गया। चलो वर्किंग कैपिटल रेशो टर्नओवर से देखो। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो ऊपर बैलेंस शीट दे रखा है, तो बैलेंस शीट में तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा नहीं, है ना, उससे तो नहीं। अब नेट सेल देखो, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 18 लाख। ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 18 लाख, तो यानी ये मैं ले लूंगा यहाँ पे 18 लाख, ठीक है, ठीक। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देते हैं। तो करंट एसेट्स देखो, करंट एसेट्स में क्या है, ये पूरा करंट एसेट्स ही है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, है ना। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा,
4 और 9 13, 13 और 5 18, तो 18 लाख ही ये हो गया, ये आपका करंट एसेट्स हो गया। अच्छा ठीक है, अब करंट लायबिलिटी की बात आ जाओ। करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल दे रखे हैं 5 लाख के, तो 5 लाख ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये करंट लायबिलिटी हो गया, यानी 18 लाख अपोन में 18 में से 5 गए तो 13 लाख, यानी कितना आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया आपका, ये 18 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1.38 आ जाएगा, 1.38 टाइम्स आ जाएगा। टर्नओवर रेशियो हमेशा क्या है, टाइम्स में डिनोट करते हैं, तो टाइम्स में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इतना आ गया। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम ये दूसरा आ गया, 18वां क्वेश्चन कर रहे थे ना, 17वां कर रहे हैं हम लोग, 17वां क्वेश्चन, हाँ 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल गया। आप कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स होगा, और बटे में क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होगा। अच्छा ठीक है, नेट क्रेडिट सेल तो सेल दे रखा है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल 18 लाख, लेकिन क्रेडिट के बारे में नहीं है, तो क्रेडिट के बारे में तो मान लेंगे पूरा क्या क्रेडिट में ही सेल किया 18 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो जाहिर सा एवरेज 2 साल का निकालते, दोनों साल का क्या ऐड कर देंगे और फिर उसे क्या करेंगे हम, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल का डाटा नहीं दे रखा है, सिर्फ 1 साल का, 17 साल 2017 का ही दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जो ट्रेड रिसीवेबल करंट ईयर का दे रखा है वही मान लूंगा मैं एवरेज है। तो यानी ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कितने दे रखे हैं, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितने के दे रखे हैं, 9 लाख के, तो यहाँ पे मैं 9 लाख ले लूंगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया 17। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 वाले में है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फ्लोइंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरे नीचे डाटा दे रखा है, इन्वेंटरी बिगिनिंग का दे रखा है, एंड का दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, 10% डिवेंचर दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। ये इतना सारा दे रखा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम मेन आते हैं, है ना, क्वेश्चन निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18, पेज है आपका 237, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। लिक्विड एसेट्स में, अच्छा लिक्विड एसेट्स में कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स दे रखा होगा, अगर रहता था करंट एसेट दे रखा होता तो क्या करते थे, लिक्विड एसेट निकालने के लिए हम लिक्विड एसेट कैसे निकालता था, अगर बाई चांस लिक्विड एसेट निकालना और करंट एसेट दे रखा था, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक में माइनस कर देता था और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करता था, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करता था, यही करता था। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दे रखा है इन्वेंट्री एट द एंड दे रखा है बिगिनिंग, बिगिनिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें करंट एसेट्स भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देख लूंगा, इन्वेंट्री तो आएगा नहीं, क्योंकि करंट एसेट्स में स्टॉक माइनस कर रहा था, तो जाहिर सी बात लिक्विड एसेट्स में तो इन्वेंट्री आएगा नहीं। अच्छा ठीक है, रेवेन्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो लिक्विड एसेट पर निकालते हैं, लिक्विड एसेट्स,
कैश दे रखा है, कितने का दे रखा है, 40,000 का। अच्छा, मनी रिसीव नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दे रखे हैं जी, 1,00,000 का, 1,00,000 का ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल नहीं दे रखा, अदर करेंट लायबिलिटी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। यानी ये आ गया, ये आपका कितना आ गया, 1,40,000। ये लिक्विड एसेट्स आ गए, ठीक है ना। अब करेंट लायबिलिटी की बात आ गई। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी दिखाओ। देखो ट्रेड पेबल हमारा, ट्रेड पेबल कितने के हैं, 1,90,000 के, है ना। और अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटीज कितने के दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 70,000 के, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो यानी आ गया आपका करेंट लायबिलिटी कितने का आ गया, 2,60,000 के आ गए, ठीक है। अब इसी से मैं लिक्विड रेशो निकाल दूंगा। इसी से मैं आपका क्या, लिक्विड एसेट्स निकल जाएगा। लिक्विड रेशो, है ना। लिक्विड रेशो क्या आएगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। लिक्विड एसेट्स कितने के आपके, 1,40,000 के आ गए, और करंट लायबिलिटी कितना आ गया, 2,60,000 का। यहां तक आ गया, समझो। अब देखो 2 ये से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.538 आ रहा है, तो यानी 5 4 कर दूंगा, 1 कर दूंगा। ये आ गया आपका लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो आ गया, पहला आ गया लिक्विड रेशो, है ना। आंसर भी इतना आ रहा है, 5.2 आ रहा है। अच्छा, ठीक। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देख लो कैसे निकालेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यही बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने के लिए बोला है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में निकालने के लिए क्या करते हो बताओ, सीओजीएस करते हो और एवरेज इन्वेंट्री करते थे, यही करते थे जी अभी तक तो, है ना। तो ऐसे निकाल लोगे, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो पहले तो एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लो। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। क्या ओपनिंग कितना है, 50,000 के हैं, क्लोजिंग कितने के हैं, 60,000 के हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 50 और 60, 1,10,000, और उसका हाफ आधा करोगे तो कितना, 15 आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कितने के आ गए, 55,000 के आ गए, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, सीओजीएस जिसको बोलेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो सीओजीएस। तो सीओजीएस कैसे निकलता था, सेल्स में से अगर ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो सीओजीएस से निकल जाएगा, है ना। तो सेल कितना दे रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख के, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,94,000 के, 1,94,000 के। तो सीओजीएस निकल जाएगा हमारा, सीओजीएस बराबर 4 लाख में से अब माइनस करोगे कितना, 1,94,000, तो कितना आ गया, 2,06,000, ठीक है। ये हो गया। अब आगे ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस आ गया 2,06,000, और इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री आ गया 55,000। करो कितना आ गया ये, 2 डिवाइड बाई 55, कितना आ गया ये आपका, 3.75 आ गया। 745 है तो यानी 3.75 आ गया, 3.75 टाइम्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर इसे 18 में से ही अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड पार्ट, रिटर्न, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में ROI, इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझा है, अच्छा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है,
बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा, यानी ROI का क्या फॉर्मूला है जी? ROI का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलेगा, फिक्स एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, टोटल एसेट्स माइनस में करेंट लाइबिलिटीज, एक ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है, तीसरा एक और आ गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर्स, ठीक है ना। और माइनस करोगे फिक्टिटियस एसेट, अगर फिक्टिटियस एसेट्स हैं तो वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया। इस फॉर्मूला में सबसे पहले देखो क्या कैसे निकलेगा, ना तो फिक्स एसेट दे रखा है, वर्किंग कैपिटल चलो निकल जाएगा किसी तरह, ठीक है ना, और टोटल एसेट निकालना है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा से ना पहले मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ठीक है ना। बैलेंस शीट बना लूंगा, उससे आराम से ये इजी रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो चलो पहले मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या है, पहले ए पार्ट में क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है, पहला आता है शेयर होल्डर फंड आता है सर। शेयर होल्डर फंड में क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी करके आता है, ठीक है। तीसरा पे क्या आता है, नॉन CL आता है। चौथे पे क्या आता है सर, चौथे पे आता है करंट, नॉन CL बोल रहे नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। चौथे करंट लाइबिलिटी आ गया। मेन हेडिंग याद रखना, बाकी हो जाएगा सारा। अच्छा, दूसरे में क्या है, एसेट्स, एसेट्स में क्या आता है, नॉन CA, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या आता है, करंट CA, ठीक है ना, यानी नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे में क्या, करंट एसेट्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहले मैं यहाँ पे फिलअप कर लूंगा, ठीक है। पहले इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग से कोई लेना देनी, इन्वेंट्री एट द एंड कितना, 60,000। तो इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, तो यानी 60,000 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे ही बस ऐड करते जाता हूँ, ठीक है, लेकिन लिखूंगा नहीं, बस ऐड करते जाऊंगा। 10, अच्छा ठीक है। नेट प्रॉफिट से कोई लेना नहीं। 10% डिवेंचर, 10% नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। 10% डिवेंचर कितने के हैं, 10% डिवेंचर कितने, 2.5 लाख के हैं। 10% डिवेंचर कितने के, 2.5 लाख के, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 40,000 का, तो 40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लिया। करंट एसेट्स में आ जाएगा ये। अच्छा, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट 20,000 का, तो 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर वारंट में, ठीक है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अच्छा ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 1 लाख के। ट्रेड रिसीवेबल का करंट एसेट्स का पार्ट है, 1 लाख मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ट्रेड पेबल कितने के हैं, 1,90,000 के। ट्रेड पेबल कितने, 1,90,000 के, तो ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, करंट लाइबिलिटी 90 के नीचे लिख दिया। अच्छा ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी कितना, 70,000 का, 70,000 का, ठीक है। और शेयर कैपिटल कितने के दे रखे हैं, 2 लाख के दे रखे हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 लाख का दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के, शेयर कैपिटल है 2 लाख का, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 1,20,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस 1,20,000 का, ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन मनी के बारे में कुछ नहीं, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब बस सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया, जितना दे रखा था ना मैंने सब इसमें कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, देखो कैसे होगा, देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना। ये नॉन करंट में कुछ था नहीं, तो 2.5 लाख पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 1,90,000 और ये 70,000, 2,60,000 हो जाएगा, 2,60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। नोट सी है कुछ नहीं दे रखा, रहने दिया, अभी कोई नहीं, रहने देते। 60,000, 40,000 और 1 लाख कितना, 2 लाख, 2 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक तरह से ऊपर पूरा हो गया सारा। यहाँ पे नॉन सी है, पहले मैं ऊपर टोटल कर देता हूँ, ठीक है ना, कितना आता है। देखो 2 लाख
1,20,000, 3,20,000, 3,40,000, 3,40,000 और ये कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये 5,10,000 हो गया ना, 3,40,000 और 5,10,000। देखिए ये ऐड ही कर लो सीधा, है ना, 3,40,000 ऊपर हो गया, 3,40,000, 2,50,000 ये और 2,60,000 करेंट लाइबिलिटी, यानी कितना हो गया ये 8,50,000, यानी टोटल कितना आ गया 8,50,000। ये टोटल है ना। अच्छा ठीक है, ये टोटल 8,50,000 है तो ये भी 8,50,000 ही होगा, ठीक है ना। अब ये 8,50,000 है, अब जाहिर सी बात है 2 लाख माइनस करोगे इसमें से तो नॉन करंट ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख लो, बैलेंसिंग फिगर कितना 6,50,000, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये मेरा बन गया यहां तक, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू ना मैं ना अब ये निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे निकलेगा, देखो यहां तक समझेंगे, है ना। देखो फिक्स एसेट्स दे रखा है क्या, फिक्स एसेट दे रखा नहीं दे रखा, तो नॉन फिक्स एसेट कहाँ पे आता है, नॉन करेंट एसेट्स में आता है ना। तो मैं मान लूंगा कि जो नॉन करेंट एसेट्स में ना वो पूरा फिक्स एसेट्स ही है, कितना 6,50,000, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी आप माइनस करते हो, तो करेंट एसेट 2 लाख है और करेंट लायबिलिटी कितना है 60,000 है, ठीक है ना। तो 2 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो माइनस का 60,000 आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये आपका 6,50,000 में से आप जब 60,000 माइनस करोगे तो कितना 5,90,000 आ गया, एक ये आ गया। अच्छा ठीक है, आप देखो दूसरी तरीके से देखो, इस वाले में देखो रखो टोटल एसेट्स, बोले तो टोटल एसेट्स ये इसकी बात कर रहा है कि 8,50,000 की, 8,50,000 माइनस कह रहा है कि करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी कितना 2,60,000 है, 2,60,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये देखो 8,50,000 में से आप माइनस करोगे 2,60,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया ये 5,90,000, ठीक है। ये भी आ गया, इस फॉर्मूले से भी फिट हो गया 5,90,000, 5,90,000। अच्छा अब ये देखो इस वाले में रख दो, ठीक है ना। अब इस वाले में रखो ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ वाले इसके लिए ना कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, है देखिए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख का है, 2 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 1,20,000 का, 1,20,000 का, ठीक है ना। शेयर वारंट आएगा क्या, शेयर वारंट आएगा, हाँ जी आएगा, शेयर वारंट आएगा, इसी का पार्ट है, ठीक है ना। शेयर वारंट कितना 20,000, ये भी हो गया। अच्छा नहीं, अच्छा नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या डेट डिवेंचर था, तो डिवेंचर भी आएगा ही, डिवेंचर है ना, डिवेंचर कितने के हैं 2.5 लाख के, ठीक, बस हो गया। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, यानी ये